हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में भारत के पहले जो मल्टी प्रोजेक्ट यानी कि मल्टीपर्पज़ हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन का जो पायलट परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो हरित हाइड्रोजन होता है उसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए उद्घाटन किया गया है। तो इसी संबंध में क्या है, ये पूरा वीडियो होने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है और इसका क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। और हाँ, जो भी डेटा मिलेगा वो आपका पूरा हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि SJVN लिमिटेड, ठीक है, ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसने हिमाचल प्रदेश के नाफता जाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन यानी कि NJHPS, ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं कि SJVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, और 1500 मेगावाट के जो NJHPS है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है बनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है होता क्या है। सबसे पहले ये मालूम हमको होना ज़रूरी है कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो नवीकरणीय बिजली से यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए इसको बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पानी है, जल है, वो H2O से मिलकर के बना होता है, राइट, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तो इसी को जब ब्रेक कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, दो अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो उसको, इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का मुख्य मकसद ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम किया जा सके, जिससे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है बहुत तेज़ी से, उसमें भी क्या हो सके, रुकावट लाई जा सके या उसको भी कम किया जा सके। ठीक है, इसका मेन मकसद यही है कि ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाए। रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब ये है कि हो सकता है आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, या विंड एनर्जी कर रहे हैं, या इसी तरह ये किसी और एनर्जी जो कि क्या हो, रिन्यूएबल हो, उसका प्रयोग करके अगर आप हाइड्रोजन बनाते हैं इस मेथड के जरिए, तो जो हाइड्रोजन बनाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए उसी को ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। राइट, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन के मुकाबले काफ़ी कम ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इस तरह से और भी इसकी क्या हैं, कैटेगरी हैं। तो यहाँ पर एक कंपैरेटिव दिखाया गया है, इसमें तुलनात्मक अध्ययन दिखाया गया है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो ग्रे हाइड्रोजन के मुकाबले काफ़ी कम ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जन करता है। ग्रे हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर के बिना जीवाश्म ईंधन से मिलता है, यानी कि कार्बन कैप्चर के बिना ही इसको रखा जाता है, ग्रे हाइड्रोजन की बात करें। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है बहुत कम उत्सर्जन करता है, जो क्या बोलते हैं आपका ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सिंपल सी आप इतनी ही बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें इसमें, तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो, उसका उद्घाटन किसने किया, और SJVN जो मैंने पीछे कंपनी का नाम लिया तो उसकी चेयरपर्सन के बारे में ही प्रश्न बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर देश के पहले बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन संयंत्र का जो है उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जो यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं ये हैं गीता कपूर। और गीता कपूर हैं कौन, ये तो ये SJVN जो कंपनी है इसकी चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राइट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित मिशन के साथ आगे बढ़ते हुए SJVN की यह हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना विद्युत क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन उत्पादन की बुनियाद सुविधाओं के लिए तेजी लाएगी। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने से विभिन्न क्षेत्रों में गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, और हरित हाइड्रोजन को जो है फ्यूचर फ्यूल के रूप में भी देखा जा रहा है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। राइट, और हरित हाइड्रोजन को एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के तौर पर भी स्थापित किया जा रहा है।
राइट। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो गीता कपूर हैं इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और ये जो सारा प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी जो है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उस पर ये बनाया जा रहा है, राइट। आगे यदि हम लोग बात करें इसमें, तो इसमें होगा क्या कि जो तकनीक है अत्याधुनिक तकनीक वाली ये परियोजना 8 घंटे डेली क्या करेगी, रन करेगी, जिसमें 14 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। उत्पादन की गई हाइड्रोजन को 12 M3 कुल भंडारण क्षमता वाले 6 भंडारण टैंकों में 30 बार के दबाव में रखा जाएगा। तो ये देखिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कैसे रखा जाएगा, कैसे किया जाएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये न्यूज में क्यों था, राइट, किसने इसका इनॉग्रेशन किया, कहाँ पर बनाया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, राइट। और ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है जो यहाँ पर मैंने रेड हाईलाइट कर रखा है कि एक दिन में ये करीब 14 kg जो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, राइट। परियोजना 20 Nm3 प्रति घंटा क्षमता के एल्काइन इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। ये केवल आप सुन लीजिए, इसको याद नहीं रखना है आपको। जो कि अच्छा, जो ये संयंत्र चला जाएगा वो वडाला शिमला में स्थित SJVN के 1.31 मेगावाट जो सोलर सेट लगा हुआ है उससे यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो पहुँचाई जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ पर ये ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, राइट। तो ये क्या था, पूरा वीडियो था और इसी वजह से क्या है ये कंपनी और ये सारा ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।